नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत कक्षा 8 की पुस्तक से जिस कविता पहली वसंत के पहले पाठ का नाम है ध्वनि। और ये एक सुंदर सी कविता है और इस कविता को लिखा है, कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और आप जानते हैं बच्चों कि इस पाठ में निराला जी ने आशावादी उम्मीद वाली बात की गई है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि कविता क्या है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। और इस सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता को हम राग में भी दोहरा सकते हैं। इसका सुंदर राग है जो इस प्रकार है, सुनते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत। तो बच्चों, आपने अभी कविता सुनी और इस अभी न कविता को अपन दूसरी तरह से भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि अगर हम पढ़ेंगे, केवल वाचन करेंगे, तो जैसे मैंने शुरुआत में भी वाचन किया था और एक एक अच्छे आवाज़ में और वाचन है, मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ी सुंदर सा इसके साथ में चित्र भी बनाए गए हैं जो इसके भाव को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों, आपने ये सुना और अब इसकी कविताओं का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। और इस कविता का सार यही है बच्चों कि इंसान को हमेशा उत्साह के साथ रहना चाहिए। जिस तरह प्रकृति में वसंत ऋतु आती है, हर कलियों में फूलों में उमंग उत्साह भर देती है, इसी तरह व्यक्ति को
दूसरों के जीवन में उत्साह और जोश दिलाने का कार्य करना चाहिए और हमेशा इंसान को इस भावना से जीना चाहिए कि उसका अंत अभी नहीं होगा और वो दूसरों को खुशियों बांटता रहना चाहिए। और कवि इस कविता में निराश और हताश लोगों को रास्ता दिखाना चाह रहा है कि उनकी भी बहुत सारी खुशियां हैं और कहता है कि उसका अंत नहीं होगा और हमें लगातार उन्नति के पथ पर जोश के साथ काम करते रहना चाहिए। ये देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। इनमें से पहली 4 पंक्तियां लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। यानी कि मृदुल का यहाँ नया शब्द आया कविता में। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, अंत यानी समाप्त, और वसंत यानी कि वर्ष की 6 ऋतुओं में से एक ऋतु, जो कि बारिश के बाद, गर्मियों में, सर्दी के बाद जो ऋतु आती है। और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता के द्वारा ये कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है वसंत। और इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीकों से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है और जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते वो हार नहीं मानेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अगली वाली पंक्तियां हैं बच्चों। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और साथ ही चारों तरफ जिस तरह वसंत ऋतु में हरे भरे पेड़ होते हैं, पौधों पर खिली कलियां होती है, तो इसी तरह जो जवान बच्चे हैं, जो युवक हैं, तो वो क्या है, अभी उत्साह से भरे हुए नहीं हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करना चाह रहे हैं कि जिस तरह वसंत ऋतु में सूरज सबको जगा देता है, सोई हुई कलियों को, उनका आलस दूर कर लेता है, इसी तरह कवि निराला जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियों कहा है। और जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों कलियां में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी भी अपने प्रेरणा रूपी, मोटिवेशन रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत जी ने जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। यहाँ जो बच्चों नए शब्द आए हैं, पात का अर्थ है पत्ते, गात का अर्थ है शरीर, प्रत्युष का अर्थ है सुबह का समय और मनोहर का अर्थ है सुंदर। तो जो युवक है, जो जवान है, कोमल कलियों के समान है और वो निराश हैं, तो कवि उन्हें आशा रूपी उम्मीद के साथ हाथ फेर करके, जिस तरह सूरज एक कलियों को जगा देता है, जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देता है, इसी तरह निराला जी भी जो युवक है, जो जवान है, जो दुखी है, उनको जीवन में उजाला फेर करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और कैसे क्या होता है, सूरज जब उगता है तब हर पुष्प में गए आलस को खींच लेता है और अपने प्रकाश का अमृत उसमें सींच देता है, जिससे कि वो आगे बढ़ते रहे। तो इसी तरह कवि निराला जी भी कह रहे हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तंद्रा आलस यानी कि ऊँग या नींद के कारण होने वाला आलस, सुबह सुबह जो आलस आता है उसके लिए आया है। अमृत और कभी न मरने वाला या परम प्रिय और सुंदर अर्थ, ये सारे अर्थों में होता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं कि जिस तरह जो निराश या दुखी व्यक्ति हैं उनकी तुलना अलसाए हुए फूलों से कवि ने की है। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। और इन लोगों को कवि जिस तरह सूरज कलियों को नया जीवन देता है, इस तरह निराश लोगों को भी कवि नया जीवन देने की बात कह रहा है। और कवि कह रहा है कि उनका जीवन एक अमृत से भर दूंगा, यानी कि जोश से, उम्मीद से भर दूंगा और वो कभी भी हार नहीं मानेंगे और अपने ज़िंदगी में, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। निराला जी कह रहे हैं इसमें द्वार यानी कि ऐसा कोई उपाय या तरीका जिसकी सहायता से, जिसे पार करके कहीं आगे प्रवेश किया जा सकता है, यानी एक ऐसा रास्ता दिखा दूंगा कि वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। कि निराला जी कह रहे हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी कि निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे, आराम से जीवन जिएंगे। और कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा।
इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत होना असंभव है, और वो कवि सबको जोश दिलाता ही रहेगा। धन्यवाद।